हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पूनम इंस्टीट्यूट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी, जिसमें हम जनरल साइंस के टॉप 35 एमसीक्यूज़ देखेंगे। मैंने उन्हीं एमसीक्यूज़ को सेलेक्ट किया है जो कि पेपर में प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत अधिक है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा H2O। H2O जो होता है वो जल का रासायनिक सूत्र होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु लेकिन ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। ये हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वपोषी के लिए आवश्यक होता है, जो स्वपोषी जीव होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उन जो स्वपोषी जीव होते हैं उनके लिए क्या आवश्यक होता है जिससे कि वो अपना भोजन बना सकें। तो वो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या फिर ये सभी। तो इसलिए इसका आंसर रहेगा वो रहेगा ये सभी। ये तीनों चीज़ें जो होती हैं ये पोषण करने के लिए, स्वपोषी पादपों में पोषण को बनाने के लिए, भोजन को बनाने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की एसआई मात्रक क्या है। जो बल का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। जो इसका आंसर हमारा रहेगा बल का एसआई मात्रक वो है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या कहलाती है, या फिर विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा एम्पियर। एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में, उसमें जो उसके लिए आवश्यक गैस जो होती है, जिसके ना होने पर उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और अगर होगी तभी उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा। तो इसके लिए आवश्यक जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस अंग से होता है। जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है वो किस अंग में होता है। जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, जितने भी हैं, मतलब किस में होता है जो प्रकाश संश्लेषण होता है। जो यहाँ से ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, जब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें देख सकते हैं पत्ती, लेकिन अगर हम ऐसे देखते हैं तो इसका ऑथेंटिक रीजन में देख लेते हैं। वैसे तो वो हरे जो उनके भाग होते हैं, जैसे पत्ती है, तना है, या फिर जितने भी हरे पार्ट्स होते हैं, जैसे फूल के नीचे लगा होता है बाह्य दल, उन जो भी हरे पार्ट्स होते हैं उनके द्वारा पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो हमारी पत्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। जो ब्लड होता है, ब्लड का रेड कलर किस पिगमेंट के कारण होता है। तो उसमें उसका आंसर जो रहेगा वो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है तब ब्लड का रंग जो लाल होता है, अगर एब्सेंट होता है तो ब्लड का जो कलर है वो पिंक होता है या फिर गुलाबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं। जो कोशिका का मस्तिष्क होता है वो किसे कहते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है केंद्रक। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है। तो इसका आंसर रहेगा फीमर। फीमर जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो कि पैर के जांघ वाले पार्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा होती है। जो कोशिकीय प्रक्रम होता है या जो कोशिकीय श्वसन होता है उसके अंतर्गत जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में भरी हुई होती है या किस रूप में संग्रहित होती है। तो वो होती है हमारी एटीपी के फॉर्म में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ये जो प्रक्रिया होती है कोशिकीय प्रक्रम की, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, लेकिन जो एकत्र होती है ऊर्जा वो एटीपी के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है। तो अग्नाशय है, यकृत है, थायराइड है या फिर प्लीहा है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा यकृत। यकृत जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा आरएनए होता है। आरएनए जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक यम आरएनए होता है, और दूसरा हमारा टीआरएनए होता है, और चौथा हमारा होता है आरआरएनए। तो ये तीनों आरएनए जो होते हैं हमारे, इनमें जो सबसे छोटा होता है वो होता है टीआरएनए। टीआरएनए जो होता है वो सबसे छोटा आरएनए होता है। लेकिन उसी की दूसरी तरफ हम देखते हैं जो सबसे बड़ा आरएनए, तो यम आरएनए को हम सबसे बड़ा आरएनए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। जो मनुष्य का ब्लड होता है, ब्लड में जो पीएच होता है, पीएच मान कितना होता है। तो उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 7.4। 7.4 होने की वजह से जो ब्लड का स्वाद होता है वो क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। जो ऊष्मा होता है, ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होती है वो होता है हमारा जूल। इसका आंसर रहेगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? जो ह्यूमन बॉडी होती है इसका टेम्परेचर कितना होता है सामान्य तौर पर? तो टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री होता है सामान्य तौर पर। और अगर इससे बढ़ जाता है तो कहते हैं व्यक्ति को बुखार आ जाता है। तो बुखार तभी आता है जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? जो विटामिन डी होती है उसकी कमी से कौन सा रोग होता था? तो रिकेट्स हो जाता है, जो कि इसमें हाथ पैर सूख जाते हैं या दुबला पतला सा हो जाता है, आदमी हो या फिर बच्चा हो। तो उसमें दुबला पतला सा उसके हाथ पैर एकदम केवल हड्डियाँ रह जाती हैं, मांसपेशियाँ रही नहीं जाती, तो उसे रिकेट्स की बीमारी हो जाती है जिसमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की गैस कौन सी है? जो ऑप्शन में दी हुई गैसें हैं, एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, तो इसमें सबसे हल्की गैस जो है वो हमारी है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है, जिसका आंसर भी है वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं या कितने कक्ष होते हैं? तो देखा जाए तो 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने में कौन सहायता करता है? जो ह्यूमन ब्लड में जो थक्का बनता है या ब्लड क्लॉटिंग होती है तो उसमें कौन सा ऐसा पार्ट्स है जो सहायता करता है? तो इस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, तो इनमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जो इसमें मदद करता है? तो वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है इसके उपस्थिति के कारण ब्लड का थक्का बन पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का जो स्वाद होता है वो मीठा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है या नमकीन होता है? तो अम्ल का स्वाद जो देखा जाएगा वो होता है खट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? जो ध्वनि होती है वो किस माध्यम में नहीं चलती? तो ध्वनि देखा जाए इसका आंसर रहेगा वो रहेगा निर्वात में। तो ध्वनि निर्वात में नहीं चलती। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि ध्वनि सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। ठोस के बाद जो होती है वो द्रव में होती है, द्रव से गैस में होती है। ये सीरियल वाइज होती हैं। सबसे ज़्यादा ध्वनि अगर बहेगी, प्रवाहित होगी तो वो ठोस में होगी, उसके बाद द्रव में वो प्रवाहित होगी, द्रव के बाद गैस में सबसे धीमी गति से प्रवाहित होती है। तो जो इसका आंसर है वो है निर्वात में नहीं चलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? जो ह्यूमन डाइजेटिव सिस्टम है उसमें, जो डाइजेटिव सिस्टम में उसका जो पाचन होता है, डाइजेशन होता है, वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? तो वो देखते हैं मुख से होता है। जो मुख से मनुष्य में पाचन शुरू हो जाता है। मुख में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, उसकी प्रेजेंटी की वजह से कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है वो शुरू हो जाता है मुख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? जो सबसे प्राकृतिक कठोर पदार्थ है, तो ये ऑप्शन जो हमारे हैं सोना, हीरा, लोहा, चांदी, तो इनमें से कौन सा है? तो जो इसका आंसर हम देखेंगे वो देखेंगे है हमारा हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आरबीसी, रक्त कोशिका, अंडाणु, शुक्राणु। तो सबसे बड़ी कोशिका के बारे में हम बात करते हैं तो वो होती है अंडाणु हमारी, जो मादा में प्रेजेंट होती है, ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? आरबीसी, शुक्राणु, डब्ल्यूबीसी, अंडाणु। तो जो सबसे छोटी कोशिका होती है ह्यूमन बॉडी में तो वो होती है शुक्राणु, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे कि वैसे तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है हमारी माइकोप्लाज्मा, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन जो दिए हुए हैं इनमें उसका कोई जिक्र नहीं है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम शुक्राणु पर टिक करेंगे। जो शुक्राणु होती है वो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो उत्सर्जन, श्वसन, पाचन, वृद्धि। तो इसमें से जो इसका आंसर रहने वाला है वो है श्वसन में। हीमोग्लोबिन श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ब्लड जो होता है और हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड में पाया जाता है। ब्लड जो होता है पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है और ऑक्सीजन की मात्रा को नियमित करता रहता है, प्रत्येक अंग ऊतक में पहुंचाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो किस पदार्थ का बना हुआ होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है टंगस्टन। टंगस्टन का विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने के नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? जो नमक हम अपने घरों में यूज़ करते हैं या फिर उसे खाते हैं तो उसका जो रासायनिक या केमिकल नेम है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा NaCl। NaCl जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? जो पृथ्वी का वायुमंडल है सबसे ज़्यादा कौन सी गैस प्रेजेंट है? तो वो है
नाइट्रोजन जो वायुमंडल में है, हमारी गैसें हैं, सबसे ज़्यादा अगर है तो 71% गैस हमारी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? जो विटामिन सी होती है उसका जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? दूध है, आंवला है, चावल है या फिर अंडा? तो इसका आंसर जो हमारा रहने वाला है वो है आंवला। विटामिन सी जो होता है वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे नींबू, आम, जो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उन सब में विटामिन सी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये मेरा क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है। तो विटामिन डी का कौन सा रोग होता है? वो है रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें इसका सामान्य ताप या सामान्य टेम्परेचर कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर में जो रक्त का पीएच है वो है 7.4 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो रहेगा रिकेट्स। ये क्वेश्चन मेरा कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो कंप्लीट होते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो सबके पास पहुँचे, आपकी जितनी भी फ्रेंड्स हैं सबके पास पहुँच सके और उनके लिए हेल्पफुल हो सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स।